डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि PCS चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी BWC के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की बैठक में भारत ने रूस द्वारा यूक्रेन में जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर चिंता जताई। भारत ने इस मामले में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी BWC का पालन करने पर भी जोर दिया। अब जान लेते हैं BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन क्या है। यह कन्वेंशन जैविक और विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाता है। यह सामूहिक विनाश के हथियारों यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD की एक पूरी श्रेणी को प्रतिबंधित करने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि है। यह WMD प्रसार को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में एक प्रमुख तत्व है, जिसने जैविक हथियारों के विरुद्ध एक मजबूत मानदंड स्थापित किया है। यह कन्वेंशन 1972 में साइन हुआ था, जबकि लागू 1975 में हुआ। वर्तमान में इस कन्वेंशन में 183 पार्टियां और 4 हस्ताक्षरकर्ता राज्य हैं। जान लेते हैं कन्वेंशन के प्रमुख प्रावधानों के बारे में। अनुच्छेद 1, किसी भी परिस्थिति में जैविक हथियारों का विकास, उत्पादन, भंडारण व प्राप्त आदि न करना। अनुच्छेद 2, जैविक हथियारों को नष्ट करने अथवा उन्हें शांतिपूर्ण उद्देश्यों की ओर मोड़ने का उपक्रम। अनुच्छेद 3, जैविक हथियारों के निर्माण या अन्यथा हासिल करने के लिए हस्तांतरण या किसी भी तरह से सहायता, प्रोत्साहन अथवा प्रेरित न करना। अनुच्छेद 4, किसी राज्य, क्षेत्र अथवा उसके अधिकार क्षेत्र या उसके नियंत्रण में जैविक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण, अधिग्रहण या प्रतिधारण को प्रतिबंधित करने और रोकने के लिए जरूरी उपाय करना। अनुच्छेद 6, इसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को BWC के कथित उल्लंघनों की जांच करने व उसमें सहयोग करने का अनुरोध करने का अधिकार। अनुच्छेद 7, BWC के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप खतरे में पड़ने वाले किसी भी राज्य पार्टी की सहायता करना। अनुच्छेद 10, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपकरण, सामग्री और सूचना के पूर्ण संभव आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने और इसमें भाग लेने का अधिकार। अब नजर डाल लेते हैं इससे कुछ संबंधित मुद्दों पर। BWC का कोई कार्यान्वयन निकाय नहीं है, जिसके चलते पूर्व में कई स्पष्ट उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। हालांकि इसके कार्यान्वयन की समीक्षा और संबंधित उपायों को स्थापित करने के लिए हर 5 साल में एक समीक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी BWC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को प्रतिबंधित करने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि है। 2, जैविक हथियार निषेध संगठन इसका कार्यान्वयन संगठन है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।